एक बार की बात है। एक गांव में रंजन अपनी माँ के साथ रहता था। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी मम्मी बैठी बैठी रो रही थी। मम्मी, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। फिर फोन आने भी बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यही रहने का फैसला कर लिया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। आज के बाद इस नंबर पे कभी फोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोई जा रही थी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं कल से ही काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को संतावना देने लगा। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा तो लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम इस दुनिया का मुकाबला कर सके। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। मम्मी, पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर नहीं निकली आप। आपको कौन काम देगा? मैं करूंगा काम। मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंचा। मालिक, मुझे एक कप चाय दे सकते हैं? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? मालिक, खाने के पैसे नहीं हैं। चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार चाय और साथ में एक पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। मालिक, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। जा बेटा, घर जा। हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन मैंने आज आपकी चाय पी है, उसके पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा? जा बेटा, जब पैसे हो तब दे देना। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वहां पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला उसे पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा क्या? मैं तुझे कमीशन दूंगा। लेकिन मेरे पास तो साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले मालिक की है। मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे तुझे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना। कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले ही दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को
जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उसे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार जाकर यह पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहां से भी मुझे ऑर्डर मिलने लगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमा लेता है। उसने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी ही एक पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी करा दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सरिता जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उनके पति योगेंद्र खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान ही नहीं पाई। पुराने से कपड़े, बड़ी दाढ़ी, बहुत कमजोर लग रहे थे। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? योगेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी भी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवरात लेकर भाग गई। मैं अकेला ही बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी और ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। आपको पता भी है हमने कैसे दिन काटे हैं। रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की है, तब कहीं जाकर यह सब बना है। मैं तो शायद आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वह कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। माँ, इनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देखकर रंजन ने कहा, मम्मी, आप रोना बंद करो, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, यह बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र को बाहर वाले कमरे में ही ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता। सरिता उन्हें खाना दे आती है। योगेंद्र अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आ रहे थे जो उसने बचपन से अब तक भुगते थे। एक दिन योगेंद्र रात को सोए और सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल उनकी पत्नी सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वह बहुत पहले उसके बचपन में ही चले गए थे। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।